कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आज हम जानते हैं कि एचआईवी जो होता है, एचआईवी को हम स्लिम्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसका ट्रीट नहीं होता है तो ये एड्स का रूप ले लेता है। ये रेट्रो आरएनए वायरस की वजह से होता है और भारत की कॉमन प्रजाति में एसटीएलवी थर्ड पाया जाता है। पहला जो इसका डेथ हुआ था 1959 में कांगो अफ्रीका में हुआ था और पहला पंजीकृत जो केस था 1981 में फ्रांस में आया था। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में अमेरिका में आया था। फर्स्ट इंडिया में जो केस था वो 1986 में चेन्नई में आया था। डॉक्टर सुनीति सोलोमन एक सेक्स वर्कर थी। एनएसीपी जो स्टार्ट हुआ था वो 1987 में स्टार्ट हुआ था और एनएसी फेज सेकेंड 1992 में नाको जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हुआ। 1 जनवरी 1998 को प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन पर रोक लग गया और जो नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी आई वो 2002 में आई। एआरटी की शुरुआत एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की शुरुआत 2004 में हुई और पीडियाट्रिक में 2006 में हुई। एनसीपी जो थर्ड आया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वो 2007 में आया था और जो चौथा आया था वो 2014 में आया था। एचआईवी में क्या होता है, CD4 सेल्स की जो रेप्लिकेशन है वो ज़्यादा होने लगती। इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते हैं, ऑपरेशन से ईडीडी के 2 वीक पहले डिलीवरी करवा लेते हैं और अगर महिला एआरटी पे है तभी ब्रेस्ट मिल्क जो है फीड करवाते हैं, नहीं तो नहीं करवाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फैलने का चांस रहता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है 95 से 100%। इसकी जो विंडो अवधि होती है वो 6 वीक से 6 माह तक होती है। बॉडी आने के बाद वायरस एक्सपोज फेज में आ चुका है तो इसका मतलब इसका जो विंडो पीरियड होता है वो 6 वीक से 6 मंथ तक होता है। इसमें जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है और जो मतलब इसमें एंटीजन बेस्ड टेस्ट होता है जो कि 18 माह से कम उम्र के बच्चों में होता है। एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है जो कि 18 माह से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए होता है। जो एंटीजन बेस्ड टेस्ट होता है वो काफ़ी महंगा होता है। ड्रग्स टू बी अवॉइडेड, जैसे प्रेगनेंसी का अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो एफ्राफिन नहीं देते हैं, तब उसकी जगह पे नेवरापिन देते हैं। लेकिन यदि डॉट्स केस है तो नेवरापिन नहीं देते हैं, एफ्राफिन देते हैं। एनीमिया है तो ज्यूडोविडीन नहीं देंगे, अगर एनीमिया है महिला को तो ज्यूडोविडीन नहीं देंगे। लीवर डिजीज है तो नेवरापिन नहीं देंगे और एआरटी के अंदर 6 क्लास की ड्रग्स आती हैं। एचआईवी पेशेंट का ब्लड जो है वो क्लीन करने के लिए, विसंक्रमित करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। यदि फ्लोर पर गिरा रहता है तो 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है और अगर गॉज या कॉटिंग ड्रेसिंग के ऊपर गिर जाए तो 1% का यूज़ किया जाता है। इसमें डेटॉल सेवलॉन जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता, मतलब उसका कोई काम नहीं होता यहाँ पे। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं है तो हम ग्लूटाराल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल, एथेनॉल, फॉर्मेलिन और प्रोवाइडिन H2O2 यूज कर सकते हैं। टीबी जो है, स्टेज ऑफ टीबी होता है तो व्यक्ति लेटेंट फेज में जो होता है उसमें व्यक्ति संक्रमित होता है बट कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखता है। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, ये व्यक्ति जो होता है अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग स्टार्ट बट कार्डिनल कोई साइन प्रेजेंट नहीं होता। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या होता है कि बैक्टीरिया लंग से निकल कर दूसरे जगह चला जाता है, जैसे कि मेनिंजस, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स, फैलोपियन ट्यूब, इन सब जगह पे और सारी जगह पे चला जाता है। मलेरिया दिवस हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। यह एक वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोटोजोआ पैरासाइटिक डिजीज होती है। ये 4 प्रकार की होती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सबसे कॉमन टाइप है जो कि इंडिया में पाई जाती है। फाल्सीपेरम सबसे खतरनाक होती है। मलेरियाई जो होती है वो सेरिब्रल, मतलब मलेरियाई जो होती है ये तो यहाँ पे नहीं पाई जाती, ओवले भी होती है। तो फाल्सीपेरम जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है और मतलब ये क्या होता है कि सेरिब्रल मलेरिया को कॉज करता है और वाटर फीवर इसको मतलब कह सकते हैं, प्ले वाटर फीवर कहते हैं इसको। जूनोटिक जानवरों से ये फैलती है। सबसे ज़्यादा मृत्यु मलेरिया में अफ्रीका में हुई थी। लाइफ प्लाज्मोडियम की लाइफ को बताने के लिए रोनाल्ड रास को नोबेल प्राइज़ दिया गया। स्पोरोजोटिक जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है, फिर गैमेटोसाइट का मतलब होता है इसके फॉर्म में प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलती है। वेक्टर बायोलॉजिकल साइक्लो प्रोपेजेटिव जो होता है वो ट्रांसमिशन सीन होता है इसमें। दोबारा मलेरिया किसकी वजह से होता है तो हाइप्नोजोटिक की वजह से दोबारा मलेरिया होता है। इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि कोल्ड स्टेज जो होता है वो 15 मिनट से 1 घंटे का होता है। कपकपी लगना 39 डिग्री से 41 सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। इसमें हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग होता है।
हॉट स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 6 घंटे का होता है मैक्सिमम, और हेडेक होता है इसमें भी बर्निंग हॉट हेडेक होता है। 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। स्वेटिंग स्टेज जो होता है वो 2 से 4 घंटे का होता है, और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है, थकान महसूस होता है। 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, और इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि एंटी मलेरिया प्रोग्राम 1999 और 1998 में जो चलाया गया था, 58 में, वो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था। और नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ प्रोग्राम जो है वो भी 2003 से 4 में चलाया गया था। डेंगू ग्रुप भी अरबो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और ये अरबो वायरस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ABC, ए में चिकनगुनिया आता है, बी में डेंगू, और ये जीका वायरस आता है, सी में सैंड फ्लाई आते हैं। तो डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं। डेंगू वायरस 1 डेन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, डेंगू वायरस 2 उसको मोस्ट डेंजरस होता है, और तीसरा और चौथा इसको टाइगर मॉस्कीटो के नाम से भी जानते हैं।